नमस्कार। आपकी बात करने, आपके हक की आवाज को उठाने का न्यूज वन इंडिया पर हमारा ये अभियान लगातार जारी है। मैं हूं आपके साथ कंचन जसवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया का ये खास शो कंचन का अभियान। 1 साल से भी कम का वक्त बचा है और उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है। भले ही अभी चुनाव में थोड़ा वक्त हो, लेकिन गहमा गहमी जोरों पर है। नेताओं की बयानबाजी अब भी जारी है और इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा मुद्दा मनमर्जी करने वाले अधिकारी बन गए हैं। विधायक, सांसद, मंत्री या कोई बड़ा नेता हो, अधिकतर अधिकारी फोन नहीं उठा रहे हैं। कुछ अधिकारी अच्छे भी हैं जो मेहनत कर रहे हैं और पूरी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जो अधिकारी काम नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई की पूरी तैयारी है। सब मिलकर एक बात समझिए, इलेक्शन नियर है और ब्यूरोक्रेसी इनफेयर है। पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर आज इसी मुद्दे पर होगी अहम चर्चा। अधिकारी करते रहते हैं मनमानी, फोन उठाने में क्या और क्यों परेशानी। अधिकारी नहीं उठाते हैं फोन, सांसद, विधायक और मंत्रियों की सुनेगा कौन। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तमाम सख्तियों के बावजूद कई अधिकारी मनमर्जी करते हैं। आम लोगों की बात छोड़िए, साहब लोग तो विधायक, सांसद, मंत्रियों तक का फोन नहीं उठाते हैं और बहाना तो एक से बढ़कर एक मारने में पीछे नहीं है। लगातार अधिकारियों की शिकायत आ रही है, बात मुख्यमंत्री तक है, लेकिन अधिकारी सुधर नहीं रहे हैं। अफसरशाही के चलते लोगों के साथ अब नेता भी परेशान हो रहे हैं। शिकायतों को देखते हुए बिगड़ैल अधिकारियों के खिलाफ अब एक्शन की तैयारी है। आप जानकर हैरान होंगे कि योगी सरकार के IGRS पोर्टल पर आम आदमी के अलावा मंत्रियों, सांसदों और विधायकों ने भी शिकायत दर्ज करवानी शुरू कर दी है। नमस्कार, कैसे हैं डीएम साहब? मैं ठीक हूँ। आपका रियलिटी चेक हो रहा था। मैंने बता रहा था डीएम साहब तो जो सेकंड से पहले फोन उठाते हैं सबके। हाँ बिल्कुल, आप सजग प्रहरी हो, बिल्कुल जनाकांक्षाओं के और जनप्रतिनिधियों के। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हैरान करने वाली बात है कि शिकायत करने वालों में बीजेपी के ही माननीय सबसे ज्यादा हैं। जिनकी सरकार है उनकी तक अधिकारी नहीं सुनते, तो बाकियों का हाल क्या होगा ये सोच सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने अपनी सरकार, जिस दिन से उन्होंने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, प्रत्येक धर्म, क्षेत्र और भाषा भाषी के साथ उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया है। सबके साथ मिलकर के अपनी सरकार को समर्पित किया है। इसीलिए आप किसी दल की बात नहीं, अगर उन्होंने ऐसा कोई आदेश जारी किया है तो उस पर सभी लोगों के लिए, ये नहीं केवल कोई भाजपा के लिए या सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के लिए ये स्वागत योग्य है। और इससे ये संदेश जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ लोगों के साथ खड़े हैं। अधिकारियों से जब फोन रिसीव नहीं करने पर सवाल पूछे जाते हैं तो वो नंबर सेव न होने का बहाना बनाते हैं। फिलहाल शासन की तरफ से सभी अफसरों को निर्देश दे दिया गया है वो सांसद और विधायकों का नंबर सेव जरूर रखें और अगर अब अधिकारियों की ओर से लापरवाही हुई तो कार्रवाई भी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वन इंडिया। जरा सोचिए, जब अधिकारियों का मन इतना बढ़ जाता है, वो नेताओं का फोन नहीं उठाते हैं, वो भी विधायकों का, सांसदों का, मंत्रियों का, तो आम आदमी की औकात इन अधिकारियों के सामने आखिर क्या होगी, ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। हमारे रिपोर्टर भी हमारे साथ जुड़े हैं और साथ ही हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता शिवम त्यागी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से डॉक्टर रमाशंकर पांडे जुड़े हुए हैं, बीएसपी समर्थक सतीश प्रकाश जुड़े हुए हैं, सपा से उदयवीर सिंह, पूर्व डीजीपी AK जैन, पूर्व डीजी सूर्य कुमार शुक्ला। इन सबके पास जाने से पहले सबसे पहले मैं अपने रिपोर्टर राघवेंद्र के पास जाना चाहूंगी, अयोध्या से जो कि जुड़े हुए हैं। राघवेंद्र, रियलिटी चेक चलाया जा रहा है, निर्देश तो जारी किया जा चुका है। हम सम्मान करते हैं उन अधिकारियों का जो फोन उठा लेते हैं, मंत्रियों की, सांसदों की, विधायकों की, और जितने भी सवाल होते हैं या समस्या होती है उनको एड्रेस करते हैं। लेकिन उन तमाम अधिकारियों का क्या जो फोन नहीं उठाते हैं?
बिल्कुल कंचन जी, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है, चूंकि मुख्यमंत्री ने ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने को लेकर एक फरमान जारी किया था, और फरमान कहें या वह निर्देश जिससे आवाम को एक बड़ा फायदा हो, जनहित में दिए हुए आदेश को लेकर के जिस तरीके से तमाम सारे अधिकारियों को ये निर्देश दिया गया था कि वह आम जनता का फोन उठाएं, सीयूजी फोन हर हालत में उठे, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं से अधिकारी अभी भी लापरवाह है। और उसका ताजा नमूना आज देखने को मिला जब नगर विधायक अयोध्या वेद प्रकाश गुप्ता ने यहाँ के डीपीआरओ यानी जिला पंचायत राज अधिकारी शीतला प्रसाद सिंह के पास फोन किया और शीतला प्रसाद सिंह ने उनका फोन नहीं रिसीव किया। विधायक ने खुद न्यूज वन इंडिया पर बात की और उन्होंने इस बात को कहा कि डीपीआरओ अक्सर ही मेरा फोन नहीं उठाते हैं और ना ही कॉल बैक करते हैं। कहीं ना कहीं से तमाम सारे बड़े सवाल उठते हैं डीपीआरओ की लापरवाही को लेकर के। निश्चित तौर पर अगर दूसरी बात मैं करूं कंचन की, जो यहाँ के महानगर अध्यक्ष हैं अभिषेक मिश्र, उन्होंने भी न्यूज वन इंडिया से बात की और उन्होंने भी इस बात को कहा कि यहाँ की जो एसडीएम सदर ज्योति सिंह है वह भी उनका फोन नहीं उठाती। हालांकि मैंने फिर से उनसे कहा कि इस बयान को क्या सार्वजनिक किया जाए, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है, चुनाव का माहौल है, व्यस्तता है। कहीं ना कहीं से तमाम सारे मुद्दों से नेताओं ब्यूरोक्रेसी पर जो है बड़ी लगाम नहीं लगा पा रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से अधिकारी है कि मानने को तैयार नहीं, मुख्यमंत्री तक का निर्देश अगर नहीं मान रहे हैं, यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि मुख्यमंत्री की तरफ से निर्देश दिया गया था, जब फोन की गई थी तो कई ऐसे अधिकारी थे जिन्होंने फोन को आंसर ही नहीं किया था। आदित्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं लखनऊ से। आदित्य, लखनऊ का रियलिटी चेक क्या कहता है? की तमाम कोशिशें इसलिए हैं कि सरकार का इकबाल कायम रहे और कहीं ना कहीं ये बेपरवाह और बेअंदाज जो अधिकारी हैं उस पर एक धब्बा लगाने का कार्य कर रहे हैं। तीसरा आदेश कल बीती रात जारी हुआ जो कि बहुत ही सख्त लहजे में था कि हर हाल में जनप्रतिनिधियों के तो कम से कम फोन उठाएं। हालांकि जो पहला फरमान था योगी सरकार का वो ये था कि आम जनता का भी सीयूजी नंबर उठना चाहिए, वो तो नहीं उठ रहा है। 3 बार रियलिटी चेक किया गया, तमाम कोशिशें की गई, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं वो मुस्तैदी देखने को नहीं मिल रही है जो अब तक आ जानी चाहिए थे। जो योगी का तेवर है सख्ती का, वो कहीं ना कहीं सफल होता दिख नहीं रहा यहाँ पर। वो उसका असर नहीं, इसी का जवाब देंगे शिवम त्यागी हमें। शिवम त्यागी, क्या समझा जाए इसे? चुनाव आने वाले हैं, पिछले 4 साल में तो इस तरह की नोटिस वगैरह हमने नहीं देखी। चुनाव करीब है, जनप्रतिनिधियों का अफसर फोन नहीं उठाते हैं, क्या समझा जाए इसको? देखिए, मुझे लगता है चुनाव से जोड़कर इसको बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। जहां तक बात है कि अगर सरकार के पास या आदरणीय मुख्यमंत्री जी के पास इस चीज़ को लेकर कुछ शिकायतें गई हैं या कोई बात हुई है तो उस पर संज्ञान लेना सरकार का काम है और कहीं ना कहीं ये जिम्मेदारी बनती है एक अफसर की, एक अधिकारी की, कि वो सभी जनप्रतिनिधि हो, चाहे कोई हो, आम जनता हो, उनका फोन उठाएं। और पिछले कुछ समय से अगर ऐसा हुआ है तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है। और इस चीज को लेकर बहुत अच्छी बात यह भी है कि जनप्रतिनिधि वोकल रहे और मेरे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया। बड़ी बात यह है कि अगर आप लॉ एंड ऑर्डर स्थापित करना चाहते हैं और तमाम चीजें चाहते हैं तो कहीं ना कहीं ये बेहद जरूरी है कि आप जो जनप्रतिनिधि हैं उनके साथ भी लगातार वार्ता का हिस्सा रहें। और अगर वो आपको कोई चीज बताना चाहते हैं, इत्तला करना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, जनता की परेशानियां सुनाना चाहते हैं या बताना चाहते हैं, तो उसको सुनने के लिए वहां पर उस अधिकारी का होना फोन पर बेहद अनिवार्य है। कहीं ना कहीं स्वागत योग्य कदम है कि एजेंडा सिर्फ इतना सा है कि कुछ भी करके जो इस प्रदेश की 23 करोड़ जनता है उसको कोई इनकन्वीनियंस नहीं होना चाहिए। अगर किसी की कोई बात है तो वो सुनी जानी चाहिए। ठीक है, उसकी कोई भी बात है वो सुनी जानी चाहिए, लेकिन सवाल तो कई सारे उठ भी रहे हैं। उदयवीर जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उदयवीर जी, जिस तरह से ये रवैया देखने को मिल रहा है, ब्यूरोक्रेसी एक तरफ है, सरकार एक तरफ है, हैंड इन हैंड कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है और इस स्थिति यहां पहुंच गई है कि सरकार के ही मंत्री विधायकों की ये कंप्लेंट सामने आई है। नहीं, ऐसा आपके संज्ञान में भी आया है, लेकिन ये कहानी बहुत पुरानी, और मैं तथ्यों के साथ आपको ये बताऊंगा या तो मुख्यमंत्री अक्षम है या पक्षपाती। क्योंकि पक्षपाती है, क्योंकि विधान परिषद के अंदर 3 बार विधायकों ने यह मुद्दा उठाया कि अधिकारियों ने उनका फोन ही नहीं उठाया। जब वो पहले तो उठाया नहीं और जब उठाया तो उनको धमकाया, उनसे बदतमीजी की। विधान परिषद के निवर्तमान सभापति जी तक की ये बात आई और जब सदन में उन अधिकारियों को तलब किया गया तो सरकार उनके पक्ष में खड़ी हो गई और उनको सदन के अंदर नहीं आने दिया।
रायबरेली के एमएलसी जो आज भाजपा में है, दिनेश सिंह, उन्होंने ये मुद्दा सदन के अंदर उठाया। सतोष प्रकाश जी ने अधिकार हनन में लगाया और विपक्ष कहता रहा कि अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है, ढंग से बात करने को तैयार नहीं है। तो जब विधानसभा विधान परिषद के पटल पे ये बात आ गई, उसके बावजूद भी की है, ऐसा तो नहीं कि इस मुद्दे पर सिर्फ विपक्ष ही बोल रहा है। बात सुन लीजिए, सरकार भी निर्देश जारी किए जा चुके हैं, एक्शन भी लिया गया है। 25 जीएम को, 4 कमिश्नर को नोटिस जारी की गई है और जवाब मांगे गए हैं। अरे आप पूरी बात खत्म होने दीजिए। मैं दूर बैठा हूं, आवाज थोड़ा देर में जाती है। आप पूरी बात खत्म होने के बाद कहिए, आपको सवाल पूछने के लिए सवाल नहीं रहेगा। बताइए। मेरा कहना यह है कि जब ये बात 1.5 साल पहले हाउस के अंदर आ गई सीएम के सामने, तो ये निर्देश 4 साल बाद क्यों जारी किए गए? पहले क्यों नहीं जारी किए गए? कि क्यों 200 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के सामने, तो और किस नजरिए से देखा जाए? चुनाव के नजरिए से इसलिए नहीं देखा जाना चाहिए कि लगातार सरकार पूरी बात सुनिए ना। अब एक इन्हीं की बात, पूरी बात सुनिए, एक एक करके आएंगे, समय बड़ा लिमिटेड होता है हमारे पास। मैं कह रहा हूं, ब्यूरोक्रेसी की स्थिति समझिए। मेरा बयान खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप पूछते रहिएगा। मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री दफ्तर पे ये आरोप लगा कि पैसा लेके आईपीएस अधिकारियों की पोस्टिंग हो रही है। इसके लिए एक एसआईटी जांच गठित की गई, जिसके अध्यक्ष मौजूदा डीजीपी थे। उस जांच में तमाम अधिकारी दोषी पाए गए। एक डीजीपी, पूर्व डीजीपी का भी नाम आया, किसी पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो जब सरकार अधिकारियों को पाल रही है, कोविड के लिए 11 अधिकारी चुन लिए गए, न किसी मिनिस्टर का कोई रोल, न किसी विधायक का कोई रोल, न किसी जनप्रतिनिधि से कोई चर्चा, न किसी एक्सपर्ट से कोई चर्चा। तो जब मुख्यमंत्री खुद अधिकारियों को पाल रहे हैं, उनके अहंकार को बढ़ा रहे हैं, जनप्रतिनिधियों के बात पे कार्रवाई नहीं करते, और अब चुनाव दिख रहा है तो खाना पूर्ति करके लोगों को संतुष्ट करना चाहते हैं। क्योंकि कार्रवाई, नोटिस तो भेजी जा चुकी है, लेकिन एक्शन कोई सख्त उठाया नहीं गया है। जनप्रतिनिधियों का फोन नहीं उठाना, समस्या का समाधान तो तब निकलेगा ना जब बातचीत होगी। बातचीत तब होगी जब फोन आंसर होगा। देखिए, सबसे पहले तो एक कार्रवाई तो 4 साल बाद की है। अब तो आपका बयान खत्म हो गया। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थोड़ी ना है कि आप ही बोले जाएंगे। मैं आपसे उदयवीर सिंह जी इतना कहना चाहता हूं कि अब आप क्या चाहते हैं। आप मुझे एक चीज बताइए, आप ये चाहते हैं कि जो तस्वीरें हमने देखी थी अभी पिछले दिनों इलेक्शन में, आजम खान साहब कहते थे कि चिंता मत करना, ये जो ऑफिसर आपको डांट रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की बात करते हैं, इनसे जूते साफ कराऊंगा मैं। बयान होगा यूट्यूब पर, देख लीजिएगा जाकर। वो भी याद होगा अमिताभ ठाकुर जी को क्या कहा था मुलायम सिंह यादव जी ने, कॉल डिटेल मुझे लगता नहीं आपको रिकॉर्डिंग सुनाने की जरूरत है। यही कहा था, कह रहे हमने आपकी जान बचाई थी, आप हमारा सुनेंगे नहीं क्या? मायावती जी का पता ही आपको, अब आप सुन लीजिए। बहस में बात, मैं बहस में नहीं जा रहा हूं, सुन तो लीजिए। तो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है कि आप अपने सवाल का जवाब देंगे। हाँ, अब सुन तो लीजिए। हाँ, अधिकारी आप अपने सवाल का जवाब देंगे। कमाल की बात है, आप ये कहना चाहते हैं, सुन तो लीजिए। कोई उदाहरण देकर जब आपको बोलना था तो आप चाहते थे कि आप वन साइडेड बोले, लेकिन अब आप लगातार इंटरजेक्ट करते रहेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हाँ, अधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो जनप्रतिनिधि का फोन उठाए, आम जनता का यहां तक की फोन उठाए, और वो उठाएंगे। और अगर उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी देखी तो सरकार ने उस पर काम किया। लेकिन हम आपकी तरह भी नहीं करेंगे कि किसी भी अधिकारी को इस तरह से बेइज्जत किया जाए, उसके साथ ये काम किए जाए। अखिलेश यादव जी का रीसेंट बयान है, एंटी-सीएए प्रोटेस्ट में जहां एक तरफ पुलिस को पीटा जा रहा था, उन्होंने कहा था अगर मैं आ गया ना, जांच कराऊंगा इन सारे पुलिस वालों की और सस्पेंड करूंगा। अब ऐसे भी नहीं चल सकता। मैं मानता हूं कि अगर कोई अधिकारी ऐसा है, गलत है क्या? ये तो शिवम त्यागी, ये तो है जांच कराना गलत है क्या? अगर की स्थिति कहां से आ गई है? अगर मगर व्हाट इफ का तो सवाल ही नहीं है। जांच कराना गलत है क्या? शिवम त्यागी, व्हाट इफ का तो कोई सवाल ही नहीं है इसमें। मुख्यमंत्री जी ने ओपनली नाराजगी उसके बाद जताई है और कहा है, उसके बाद क्या सरकार का भी खौफ नहीं है? तो दबाना नहीं है तो क्या कर रही है? फिर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? फिर क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? फिर क्यों नहीं एक्शन? अगर आप जब जनता, आम आदमी की क्या औकात है, आप मुझे बताइए। आज इस देश में, इस प्रदेश में आम आदमी की क्या औकात है, क्या रहेगी? जताना जरूरी है। इतना विश्वास की फोन ही नहीं उठाए। बिल्कुल, इतना विश्वास की फोन ही नहीं उठाए। उसी के निवारण के लिए क्या हुआ है? क्या उसी के निवारण के लिए तो ये हुआ है। कहा गया है, उनको जारी की गई एडवाइजरी, उनको कहा गया है कि आपको जनप्रतिनिधियों के फोन। अरे 4 साल निकल गए, 6 महीने बाद निवारण करने की जरूरत पड़ेगी। ये पत्र जारी किया गया है
तो हम अखिलेश यादव जी की तरह ये जूता मारने वाली बात और साफ नहीं, करने आप वाली अपनी बात नहीं सरकार करेंगे। की बात कीजिए, सबके सम्मान से रखेंगे, लेकिन हाँ उनकी जिम्मेदारी ये कोई जूता मारने की बात नहीं कही अखिलेश जी ने, प्रतिनिधियों का सम्मान वो बात बोलिए जो सच हो। तो कहाँ हो रहा यहाँ है? टीवी पे चिल्ला के कहाँ हो रहा है? आपने स्वामी साक्षी का बयान सुने, नहीं हो रहा है। सुने सूर्य कुमार सदन के अंदर रामजाने का बयान देने वालों को सुना है? अरे बिल्कुल अच्छा, बलात्कारियों से जेल में जाके मिलते हो। डीजीपी आवाज कम कर दीजिए। पूर्व डीजीपी एके जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका मैं सीधा रुख करूंगी। एके जैन साहब, क्या समझा जाए आज जो तस्वीर हम देख रहे हैं कि शिकायत पत्र भेजा गया है, ब्यूरोक्रेसी फोन नहीं उठा रही है, मंत्रियों के, सांसदों के, विधायकों के, तो जनता अपने आप को कहां महसूस करेगी? जो भी अधिकारी ऐसा कर रहा है वो गलत कर रहा है। एक सूचनाओं का आदान प्रदान लगातार होता रहना चाहिए। हर सरकार इस पॉइंट पर हमेशा इम्फेसिस देती रही है और इसीलिए ये यूजी फोन उपलब्ध कराए गए थे और ये बाई नेम नहीं दिए गए, बाई डेजिग्नेशन दिए गए, किसी पद के हिसाब से दिए गए, जिससे कि हर व्यक्ति को ये नंबर पता रहे और वो इमरजेंसी में या उसको कोई समस्या है तो संबंधित अधिकारी से बात कर सके और अपनी पीड़ा बता सके। अगर अधिकारी इस पे कोताही बरत रहे हैं तो ये गलत है। हाँ, ये मैं मान सकता हूँ कि कोई अधिकारी मीटिंग में है या कोई सो रहा है या कभी किसी की तबीयत खराब है या कहीं पर कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है, तो ऐसे कॉल को हमेशा रिटर्न किया जाता था, जो कि विधायकों की हैं, सांसदों की हैं, एमएलसीज की हैं, मिनिस्टर्स की हैं। उनके साथ कम्युनिकेशन गैप रखना ये किसी भी अधिकारी के, किसी भी प्रशासनिक अधिकारी के, पुलिस अधिकारी के हित में नहीं है। और अगर ऐसा वो कर रहा है तो पब्लिक के भी फोन सुनने चाहिए। पब्लिक कभी कभी बहुत मुफीद सूचना, लेकिन सवाल तो यही हो रहा है ना कि जैन जी, सूर्य कुमार शुक्ला पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समस्या कई सारी है, लेकिन इसका समाधान क्या है? क्या समझा जाए? क्या एक आम जनता प्रशासन से उम्मीद लगाएगा? जब मंत्रियों सांसदों की तो फोन नहीं उठाई जा रही है, तो आम जनता क्या उम्मीद लगाएगा? सूर्य कुमार जी, आवाज जा रही है उन्हें? चलिए देखिए तो शिवम त्यागी, कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि समाजवादी पार्टी में सरकार ऐसी थी और बीजेपी में सरकार ऐसी है, लेकिन सरकार आपकी, अकाउंटेबिलिटी भी आपकी ही बनती है, ऐसा क्यों? बिल्कुल 100% अकाउंटेबिलिटी भी हमारी है, सरकार हमारी है, शासन भी हमारा है, ब्यूरोक्रेसी भी हमारी है। हमें इसे सुचारू रूप से चलाना ही पड़ेगा और हम चलाएंगे। पिछले 4 साल से हमने चलाया है, आगे भी इसको आगे लेकर जाएंगे। अगर इन्होंने कहा कि कोविड की 11 अधिकारियों की टीम बना दी गई तो उत्तर प्रदेश को वर्ल्ड वाइड अगर तारीफ मिली तो आप उनकी तारीफ भी कर दीजिए। लेकिन आप इस बात से परेशान है कि आपसे पूछा क्यों नहीं गया, इस बात से आप बिल्कुल खुश नहीं है कि 23 करोड़ जनता को किस तरह से इस परेशानी से निकाला गया, वो तो तारीफ की बात है। तो वहां पर उन्हीं 11 ऑफिसर्स की तारीफ भी होनी चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की भी तारीफ होनी चाहिए, अगर उसके ऊपर शासन है, प्रशासन है, सरकार है, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। लेकिन नहीं करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि कोई भी अधिकारी अगर ये करता है, उसी को देखते हुए इस तमाम चीजों को बाहर लेकर आया गया है, एडवाइजरी जारी की गई है और कहा गया है कि ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस बात में कोई कोताही नहीं होनी चाहिए कि आप जब इस तरह की पोजीशंस में अगर आप एक अधिकारी हैं और आप यहां पर बैठे हैं तो यह आपकी नैतिक जिम्मेदारी है, आपको फोन उठाकर जवाब देकर उसका सोल्यूशन करना ही पड़ेगा। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है। उमा शंकर पांडे जी जुड़ गए हमारे साथ। उमा शंकर जी, क्या समझा जाए इसको? किसी को कुछ आम जनता तो कहीं नजर ही नहीं आ रही है इस कतार में। मंत्री, सांसद, विधायक पहले वो इस कतार में आ जाएं, उनकी फोन आंसर हो जाए, उनकी समस्याओं का समाधान निकल जाए, तब तो आम जनता तक पहुंचेंगे ये ब्यूरोक्रेसी। स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि शासन की जैसी मंशा होती है, प्रशासन उसी के अनुरूप काम करता है। क्योंकि योगी जी ने ये तय कर लिया था कि विधायक और मंत्री चिल्लाते रहेंगे लेकिन हम उनकी नहीं सुनेंगे। जो अधिकारी उन्होंने 11 की अपने 9 रत्नों की टीम बनाई वो सुनते रहे और उनकी जो कला के अधिकारी थे उनकी सुनी जाती रही, बाकी तो नहीं सुनी गई। नहीं तो अगर ऐसा नहीं था तो 2017 से भी तमाम विधायक के चिल्ला रहे थे, भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे थे। मेरे पास लिस्ट है विधायक जिन्होंने सरकार पर लगातार आरोप लगाए भ्रष्टाचार है हमारी सरकार में, चाहे वो लोनी के विधायक किशोर गुर्जर रहे हो, चाहे वो हरदोई के श्याम प्रकाश रहे हो, सुल्तान के देवमणि रहे हो, भाजपा विधायक बाराबंकी के रामनगर से शरद कुमार अवस्थी रहे हो,
डुमरियागंज से राघवेंद्र प्रताप रहे हो, इन सबने 2017 से लेकर 2021 तक लगातार विभिन्न मुद्दों को लेकर आरोप लगाए हैं अधिकारियों पर। लेकिन 4 साल ज्यादा गए, योगी जी और उनके तमाम रत्नों पर, उनके कान पर क्यों नहीं रेगी? अब जब चला की बेला है, जब महज 4-6 महीने सरकार के पास अवशेष हैं, तब जाकर इन सब बातों ठीक है, तो इसे एक तरह से चुनावी मुद्दा समझा जाए। सूर्य कुमार शुक्ला जी, क्या इसे किस तरह देखते हैं आप? क्योंकि समस्या तो काफी बड़ी है, ये समाधान क्या है इसका? देखिए, समाधान इसका जो आप पूछ रही हैं, तो उसका एक ही समाधान है कि कोई ऐसी पक्की व्यवस्था कर दी जाए कि कोई भी जनता का व्यक्ति अगर किसी अधिकारी को फोन करता है तो वो अटेंड जरूर हो जाए। हो सकता है वो मीटिंग में हो सकता है वो मुआयना कर रहा हो सकता है किसी काम में व्यस्त हो, लेकिन ये नहीं संभव है कि उसका कोई सहायक अधिकारी मौजूद होकर उस बात को डायरी में नोट कर ले और नोट करके उस अधिकारी को तुरंत बतावे, नाम नोट करे कि किसने संदेशा दिया है, क्या दिक्कत है। क्योंकि जब तक जनता की समस्याओं को नौकरशाही अटेंड नहीं करेगी, तब तक हल कैसे करेगी? और आदर्श हमारा क्या है, हमारी सरकार का क्या है कि हम राम राज्य लाने का प्रयास कर रहे हैं, कल्याणकारी राज्य लाने का प्रयास कर रहे हैं। और उसमें क्या आदर्श है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। तो हमारा आदर्श तो इतना ऊंचा है, परंतु विडंबना ये है, देखिए सरकारें तो सब चाहती हैं, वर्तमान सरकार भी चाह रही है कि सब हमारे नौकरशाह, हमारे कर्मचारी अधिकारी सब काम करें, जनता की सेवा करें, ताकि आगे चुनाव में हमको जनता का समर्थन मिले। लेकिन विडंबना क्या है कि ये नौकरशाह या नौकरी के करने वाले अधिकारी कर्मचारी इतने होशियार हैं, कंपटीशन पास करके आए हैं कि बहुत इंटेलिजेंट हैं, तो ये जानते हैं कि कौन हमारा कैरेक्टर रोल लिखेगा जिसको खुश रखना है, कौन हमारा ट्रांसफर कर सकता है जिसको खुश रखना है। तो ये वही किसको खुश रखना है और किसका फोन उठाना है, ये तो अफसर और अधिकारी ही तय करेंगे। लेकिन इस सब के बीच आम जनता पिस रही है और वो सवाल पूछ रही है कि जब विधायकों का, मंत्रियों का, सांसदों का फोन नहीं उठाया जाता है तो साहब हम कतार में कहां हैं? सवाल यही उठ रहा है कि जब अधिकारियों का मन और मनोबल इतना बढ़ जाए कि सरकार के ही लोगों के फोन नहीं उठाएं, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करें, और समस्याओं का समाधान होगा भी कैसे जब फोन ही नहीं आंसर होगी, तो समस्या सुनी कैसी जाएगी? और इसी बात पर आज हमारी चर्चा हो रही थी। उदयवीर सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए। उमाशंकर पांडे जी ने साफ कहा कि 9 रत्न के अधिकारी जो योगी जी ने जोड़े हैं, जिस वजह से ये सब देखने को मिल रहा है। शिवम त्यागी, इसका जवाब। देखिए, मुझे लगता है कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि जब हम अधिकारी की बात करते हैं तो पर्टिकुलरली अगर कुछ अधिकारी हैं तो ज़रूर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, और सरकार उस चीज़ को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है कि हाँ, आपको ये सब चीज़ें जो हैं अलाउ नहीं की जाएंगी। लेकिन इसी के साथ साथ मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि लगातार कुछ लोगों का ये डिससेटिस्फैक्शन रहा है कि भाई कोविड के दौरान 11 लोगों की टीम बना दी गई, लेकिन कोविड में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा काम किया है। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम हर स्तर पर, चाहे वो किसी भी अधिकारी के लेवल पर हो, हम अच्छे साबित हुए हैं। हाँ, अगर आज कोई दिक्कत आ रही है, कोई परेशानी आ रही है, तो उसको सुधार करने की जरूरत है, सरकार उसको कर रही है। आप इसको इलेक्शन के नजरिए से देख रहे हैं, पूरी तरीके से दूसरी चीज है। कोई सुधार हुआ है क्या? कोई कार्रवाई हुई है क्या? सरकार इस पर कोई सुधार या एक्शन ले रही है? मैं आपसे ये कह रहा हूं, आगरा के मेयर भारतीय जनता पार्टी के नवीन जैन, लखनऊ के मेयर जो भारतीय जनता पार्टी से हैं, मेरठ के सांसद, तीनों ने कहा कोविड में हमारे यहां भरपूर भ्रष्टाचार हुआ है। चिट्ठी लिखी, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा काम हुआ है, अच्छा काम हुआ है तो क्या भ्रष्टाचार बर्दाश्त करेंगे? आप अपने सांसद मेयर को भी नहीं समझा पा रहे, क्यों नहीं समझा पा रहे? नहीं, हम बिल्कुल समझा पा रहे हैं, हम बिल्कुल समझा पा रहे हैं। और मैं मथुरा से विधान, अब चुपचाप सुनिए, चलिए ठीक है, बहुत देर अगर आप आपको दिक्कत होती है, सुनिए, बोलिए। जब मैं मथुरा से एमएलसी हूं पार्टी का, एक ही आइटम विधायक निधि से, एक विधायक की निधि से जो खरीदा गया है 700 रुपए में,
दूसरे विधायक की निधि से वही सामान खरीदा जा रहा है 2500 रुपए में। जांच हो रही है, कार्रवाई किसी पे नहीं हो रही। और मैंने तो और इन सब बातों से बड़ी बात कही, मैंने तो ये कहा, जब सदन के अंदर विधायकों ने कहा कि हमारे साथ दुर्व्यवहार हुआ, हमारी फोन पे बात नहीं सुनी और बदतमीजी की, उसके बाद सरकार ने उनके पक्ष में आके कहा कि इन्हें माफ कर दीजिए। तो जब विधानसभा के अंदर भी कार्रवाई 4 साल पूरे हो रहे सरकार को, आपकी विदाई की बेला है, तब आप निर्देश जारी कर रहे हैं, कार्रवाई कब करेंगे? यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि कब क्या कार्रवाई की जाएगी? नोटिस जारी कर देना कौन सी कार्रवाई हुई? बिल्कुल कार्रवाई है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि अगर फोन ना उठाने की एक शिकायत है तो उस पर सबसे पहले यही एक ऑप्शन है कि आप उनको सख्त करें, सख्ती से पेश आएं। और दूसरी बात, अब मैं बोल रहा हूं तो आप चुप रहिए। और उससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है कि अगर आपके पास भ्रष्टाचार के इतने सारे आरोप हैं और इतनी सारी चीजें हैं तो लेकर जाइए ना कोर्ट, बहुत ऑप्शंस हैं। विपक्ष में बेशक आप हैं, लेकिन तमाम जगहों पर आप जा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। टीवी पर बैठकर आप कोई भी कहानी कर सकते हैं। मैं तो कहता हूं, आप सरकार की तरफ से बैठे हैं या संगठन की तरफ से? मैं बिल्कुल सरकार की तरफ से बैठा हूं, संगठन की तरफ से बैठा हूं। मेरे संगठन से ही एक मुख्यमंत्री हैं जो सरकार चलाते हैं, मेरे संगठन से ही वो लोग हैं जो शिकायत करते हैं, जो विधायक हैं, जो मंत्री हैं। मेरी ही सरकार है जिसके अंतर्गत एक शासन आता है और अधिकारी आते हैं। क्या कार्रवाई हुई? आप कार्रवाई पे आइए ना। जब कार्रवाई की बात होती है तो अगर ये ऐसी कोई सिचुएशन आती है और जिसमें ये कहा जाता है और कैसी सिचुएशन आएगी? बिल्कुल सुधार होगा। तो चुनाव समझा जाए, एक चुनावी स्टैंड समझा जाए कि चुनाव आने वाले हैं, इसलिए ये निर्देश दे दिए गए हैं। चुनाव बेशक अभी आने वाले हैं, इससे पहले भी विपक्ष तो साफ तौर से यही कह रहा है। उससे पहले अभी लोकसभा भी चुनाव हुए, ऐसा नहीं है चुनाव आ जाने वाले हैं। और चुनाव में लगातार जनता ने समर्थन किया है, लेकिन उमाशंकर पांडे जी, कोई परेशानी है तो उसका सुलझाना क्या ये समाधान निकल रहा है? क्या इससे सरकार समाधान कह रही है? उमाशंकर पांडे जी, सरकार तो इस नोटिस को समाधान गिना रही है। देखिए, बिल्कुल आप भाजपा के हमारे साथी का जो तरीका है, आप देखिए बिल्कुल यही तरीका योगी जी का भी है। याद करिए, जब गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन से 62 से ज्यादा बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मरे थे, तो उनके पीड़ित परिवार को योगी जी ने कैसे उंगली दिखा दिखा के धमकाया था। असल में सरकार का एटीट्यूड वो प्रशासनिक अधिकारियों वाला हो गया है और इसीलिए मुख्यमंत्री जी कुछ अधिकारियों के साथ काम कर रहे हैं और तमाम चीजों पर उन्होंने अपनी आंखों पर स्वयं पर्दा बांध लिया है, गांधारी की तरह। अन्यथा अवनीश अवस्थी ने जिस तरीके की कार्यवाही की एक तरफा हाथरस मामले में, अब तक वो हटाए जा चुके होते। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जिस तरीके का बयान दिया था हाथरस की बेटी के खिलाफ रेप लेकर उन्होंने नकारा था, अब तक वो हटाए। पांडे जी, आज मुद्दा हाथरस का नहीं है। नहीं, मैं अधिकारियों की बात कर रहा हूं कंचन जी। अभी देखिए, जहरीली शराब से सैकड़ों लोग उत्तर प्रदेश मरे हैं 2017 से अब तक, लेकिन संजय भूषण रेड्डी 3 साल से आबकारी के प्रमुख सचिव, अपर मुख्य सचिव बने बैठे हैं, कोई कार्रवाई। अभी इन्होंने अमिताभ ठाकुर को तो हटाया, लेकिन मणिलाल पाटीदार के ऊपर वसूली के लिए सीधे एक व्यवसायी को गोली मरवाने का आरोप है, उसको हटाने की जहमत नहीं उठाई। उदयवीर जी, कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार का यही कहना है कि नोटिस दे दी गई, कार्रवाई हो गई। जी जी, पूरी कीजिए जल्दी। हाँ, लास्ट बात। अभी साथी हमारे कह रहे थे कोरोना चमत्कार हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। ये शायद भूल रहे हैं कि पल्स मीटर से लेके ऑक्सीमीटर से लेके पीपीई किट में इनके अधिकारियों ने 10 जिलों के जिलाधिकारी उसके आरोप और बाद में मुझे लगता है आप शायद ये कांग्रेस का डेटा देना शुरू कर दिया आपने। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने शायद ये कांग्रेस का डेटा देना शुरू कर दिया है राजस्थान का। और तारीफ मैं नहीं कर रहा हूँ, कोविड प्रबंधन मैनेजमेंट टीम और कोविड प्रबंधन की उत्तर प्रदेश की तारीफ यूनाइटेड नेशन से लेकर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से लेकर सबने की है। मैं नहीं कर रहा हूँ ये, मैं करूँ शायद आप ना माने, लेकिन जनता ने देखा है, जनता ने माना है इस बात को। समझाइए, जनता ने माना है इस बात। नहीं, समझाना शिवम त्यागी जी, सरकार की जो उपलब्धियां हैं उससे भ्रष्टाचार कम थोड़ी ना हो पाएंगे। कोविड का तो जिक्र नहीं कर रहे हैं, लेकिन इस देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है। अगर आपको कहीं पर भी लगता है कि भ्रष्टाचार है तो विपक्ष का काम क्या है? 2014 से पहले हम सरकार में होते थे, कांग्रेस ने जितने भी काम किए हमने उठाया, उठाइए, स्वागत है आपका। और ये बार-बार एक चीज और कहते हैं, इलेक्शन सत्ता पक्ष का भी तो काम देखना चाहिए। सूर्य कुमार शुक्ला जी,
सूर्य कुमार शुक्ला जी, देखिए यहाँ पर तो आरोप प्रत्यारोप का खेल चल रहा है, लेकिन जवाबदेही किसकी बनती है इस पर? एक्शन किसको लेने की जरूरत है यहाँ पर? देखिए मैडम, बात यह है कि अगर हम लोग इसको राजनीतिक चश्मे से देखेंगे तो स्वाभाविक है कि हम लोग या तो खुला पक्षपात करेंगे या विरोध करेंगे। जरूरत इस बात की है कि जनता की बेहतर सुनवाई जो हो रही है उससे बहुत अच्छा है, और जो नहीं हो पा रही वो और अच्छा हो जाए। तो उसके लिए जो इंतजाम बुद्धिजीवी लोगों से उम्मीद की जाती है कि वो बताएं, तो उसकी कैसे हम अपने इंतजाम को और अच्छा सुधारें, तो वो उससे कुछ फायदा होगा। अब मैं ये बताऊंगा कि जैसे आज का मुख्य मुद्दा है कि फोन ठीक से सुने जाए, और इसका कारण यह जनता की सुनवाई और अच्छी तरह से हो। तो उसके लिए मैं कहूंगा कि जैसे आपने सुना होगा कि 112 नंबर या 100 नंबर की पुलिस की गाड़ियां घूमती हैं, तो इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए एक एक मजिस्ट्रेट, चाहे वो मानद मजिस्ट्रेट हो, चाहे वो कोई न्याय पंचायत का वरिष्ठ अधिकारी हो, शासन का अधिकारी हो, इन पुलिस की गाड़ियों में बैठा दिए जाएं कि वो जहां कहीं से फोन आवे वो जगह जगह पहुंच करके जनता की समस्याएं को और अच्छा हल करने का प्रयास करें। अभी जिस तरह से पुलिस घूमती है, आपके एक फोन पर मौके पर पहुंचती है, लेकिन उसको कई बार ये अधिकार नहीं रहता कि वो समस्या का निर्णय कर सके, जी उदयवीर जी, समस्या का समाधान कर सके। और दूसरी बात, उदयवीर जी, सवाल ये भी खड़ा होता है कि इन मनमानी करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई कोई बड़ी क्यों नहीं की जा रही है? देखिए, मैं वही आपसे कह रहा हूँ, मेरे पास 3 बड़े उदाहरण हैं, अगर आप मौका दें तो मैं बता सकता हूँ। जी, भारत सरकार ने कहा कि प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी के खिलाफ बिरसू कांड के अभियुक्त के संबंध होने की जांच करिए, चिट्ठी लिखी। अब जो सबसे बड़ा अधिकारी है लॉ एंड ऑर्डर का, उस पर जांच कौन करेगा? प्रदेश में कोई कार्रवाई नहीं। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी राजनीतिक प्रयोग कर रहे हैं लोगों का। हमको तो एक बात बता दें शिवम त्यागी, ये 50 से ज्यादा इनके विधायक जो चिट्ठियां लिख रहे हैं कि भ्रष्टाचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, लोग सुन नहीं रहे, ये गलत है या वो अधिकारी गलत है? अगर ये विधायक गलत है इनके, क्योंकि अगर विपक्ष वाले होते तो राजनीतिक द्वेष है हमारे मन में, ये तो इन्हीं की पार्टी के लोग हैं, तो ये उनको समझा दें या कार्रवाई कर दें। विधायक बिल्कुल चिट्ठी जारी करना कोई कार्रवाई नहीं होती, बिल्कुल गलत नहीं है। ये अधिकारी ये नोटिस जारी करना कोई कार्रवाई नहीं होती, और इनको कोई लोकतंत्र। आप मुझे एक चीज बताइए, अगर कोई फोन नहीं उठा रहा, लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों का महत्व होता है। सबसे ज्यादा सजा क्या हो सकती है? पहले तो आप उसका निस्तारा नहीं करेंगे ना, पहले तो सख्ती से उसको निर्देश ही देंगे। अरे भ्रष्टाचार की आरोप है भाई, आपको करना चाहिए। अरे मेरे विधायक उठा रहे हैं, आपके विधायक भी कहीं कुछ 4.5 साल हो गए सख्ती से निर्देश देते। इतना आक्षेप है क्या 4.5 साल में निर्देश देता है? अगर आपके पास इनके सबूत है तो कोर्ट लेकर कोर्ट तो बनाए सबके लिए, काम भी आपको सलाह थोड़ा चाहिए करेंगे क्या? आपकी सलाह चाहिए कोर्ट जाने के लिए? लगाते रहेंगे। अगर आपकी सलाह चाहिए कोर्ट जाने के लिए, अगर आपके पास कोई चला जाएगा। वो भी आप सरकार का जवाब दीजिए, सरकार क्या कर रही है कोर्ट में? देखिए सुनिए, अगर आप निकम्मे हैं अच्छा तो वो जनता लोग जहाँ जाना चाहेंगे जाएंगे, नहीं है जनता कोर्ट में जाएंगे, जनता में जाएंगे। हम हैं, आप अपना बताइए ना, आप सरकार में रहकर क्या जिम्मेदारी ले रहे हैं? उपचुनाव में तय किया था ना निकम्मा कौन है। जनता 2019 में तय किया था ना निकम्मा कौन है। 2022 में भी तय करेगी निकम्मा कौन है। आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें, आपसे सर्टिफिकेट नहीं चाहिए हमें। अधिकारियों को जूते मारने वाले लोगों से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। हाँ, सुधार की आवश्यकता है, सुधार जरूर करेंगे, सुधार जरूर करेंगे, कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन सवाल यही खड़ा हो रहा है कि कब सुधार होगा वाली सरकार नहीं। लेकिन देखिए उमाशंकर पांडे जी, क्या चुनाव के दौरान इन अधिकारियों पर कोई दबाव होता है क्या? देखिए, निश्चित रूप से दबाव शुरू से ही होता है और संरक्षण भी शुरू से ही होता है। जब योगी जी आए तो इन्होंने तमाम सारे अधिकारियों को इधर से उधर किया और अपने पसंद के अधिकारियों को अपने आसपास नियुक्त किया। आपको याद होगा कि ये पहला इतिहास में है कि उत्तर प्रदेश 1 महीने तक डीजीपी विहीन रहा, क्योंकि ओपी सिंह जी को योगी जी उत्तर प्रदेश का डीजीपी बना के लाना चाहते थे और ले आए। इसके लिए वो पीएमओ से लड़ते रहे और आप देखिए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था
इतने बदतर हालात में कभी नहीं रहा। कहीं पर पुलिस वाले समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी है, समय की कमी है। सवाल कई सारे खड़े हो रहे हैं, लेकिन समाधान क्या है? सूर्य कुमार शुक्ला जी, कई सारे सवाल उठाए जा रहे हैं, ब्यूरोक्रेसी पर उठाए जा रहे हैं, और ये सवाल आज सिर्फ मैं नहीं, प्रदेश की आम जनता भी यही जानना चाहती है कि आखिर उनका नंबर कब आएगा कि वो फोन करें और अधिकारी उनका फोन उठाएं और उस समस्या का समाधान करें। बहुत जल्दी निगरानी के लिए कि किस जिले में, किस ब्लॉक में कैसा काम हो रहा है, हर जिला स्तर पर एक मॉनिटरिंग कमेटी बना दी जाए तो और अच्छा प्रबंधन हो। अभी सरकार तो चाहती है, लेकिन मैं सीधा सीधा ये महसूस करता हूं कि हमारे तमाम अधिकारी कर्मचारी उतना मन लगाकर काम नहीं कर रहे जितना सरकार उनसे उम्मीद करती है और जितना जनता उनसे उम्मीद करती है। इन पर और बेहतर मॉनिटरिंग जिला लेवल पर, मंडल लेवल पर किए जाने की जरूरत है। बहुत सुधार लखनऊ में उच्च स्तर पर दिखाई पड़ रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी सुधार की जरूरत है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सवाल कई सारे ब्यूरोक्रेसी पर उठाए जा रहे थे क्योंकि चुनाव करीब है, तो क्या ब्यूरोक्रेसी में कोई फियर है? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा